नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 451वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करने वाला हूँ आपसे इडियमेटिक वर्ब यानी कि जो ईडियम्स यानी मतलब कि अगर आप मुहावरे जानते हैं तो मुहावरे से रिलेटेड वर्ब जो कि वाक्यों में ऐसे आते हैं कि जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कॉमन वर्ब है या है इडियोमेटिक्स वर्ब। तो इसका अंतर आप जब तक इडियोमेटिक वर्ब्स को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक कभी पता नहीं चलेगा। जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप इडियोमेटिक वर्ब्स को कॉमन वर्ब समझकर सीधा मतलब ही उल्टा जो है अर्थ निकाल लेंगे, जबकि उसका इडियोमेटिक वर्ब्स का अर्थ हमेशा उल्टा ही आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, और अगर वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको अभी तक पढ़ने नहीं आता है या बोलने नहीं आता है या लिखने नहीं आता है तो बस इतना करना है कि हमारा जो सीरीज चल रहा है ओमनीसेंट इंग्लिश, यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, माइक पे बोलिए, सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। और डे 1 से हमारा वीडियो देखिए। दोस्तों, डे 1 से वीडियो देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ, वीडियोज़ कितना ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल है। दोस्तों, तो बात करते हैं राइटिंग स्किल के बारे में और स्पोकन स्किल को। तो भी सिर्फ राइटिंग और इंग्लिश में सिर्फ राइटिंग और स्पोकन से काम नहीं चलने वाला, रीडिंग भी करना होगा और अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, यानी कि पढ़ना, समझना, लिखना और बोलना सब कुछ आना चाहिए। तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ इजी स्टेप। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इडियोमेटिक्स यानी इडियोमेटिक यूजेस ऑफ वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कॉपी पे लिखना ना भूलें। यानी कि क्रियाओं के मुहावरेदार प्रयोग, जैसे कि दोस्तों सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद जो हमारा वर्ब आता है वही वर्ब जो है इडियोमेटिक्स वर्ब है, और इसका यूज़ जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप कभी भी कॉमन वर्ब यानी जो कि जनरल वर्ब रहते हैं जैसे गो, कम, डांस वगैरह, और इडियोमेटिक वर्ब्स में अंतर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ही ऑब्जेक्ट आता है कहीं भी। तो आइए शुरू करते हैं। और पहला है दोस्तों गेट, चूँकि अल्फ़ाबेटिकल चल रहा है A to Z से, तो अल्फ़ाबेटिकल चल रहा है। और इसमें दोस्तों ये आपको याद रखना होगा कि गेट का, जैसे गेट डाउन है तो डाउन का तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन गेट जैसे ही गेट वर्ड है तो गेट का ऐसे 3 रूप होता है ना, V1, V2, V3, V1, V2 या V3। V3 का मतलब होता है कि वर्ब 1 वर्ब यानी कि वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3। फिर से बोलते हैं, V1 मीन्स प्रेजेंट में, V2 मीन्स पास्ट में, और V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल का जो है। अब जैसे गेट गॉट गॉटन होता है ना, गेट गॉट गॉटन, ये आपको सिंपल वर्ब में कॉमन वर्ब जो होता है उसमें आपको मिल जाएगा उसका 3 रूप। लेकिन डाउन का कोई भी जो 3 रूप नहीं मिलेगा, V1 V2 नहीं, वो सब जगह डाउन एक ही चलेगा। तो इसी का उपयोग करना है, सीखना है दोस्तों। जैसे गेट डाउन, अब इसका यूज देखिए, गेट का गोट हो गया ना, V2 है। ऐसे पता चलता है इसलिए क्योंकि ये टेंस की तरह यूज हो रहा है सेंटेंस में। जब भी टेंस, जितने भी सारे टेंस से रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे, और ये गेट है, गेट तो प्रेजेंट में है, आई गॉट डाउन यानी कि पास्ट में है, पास्ट पार्टिसिपल में नहीं है। नहीं तो पास्ट पार्टिसिपल में कैसे होगा वही मैं बताऊंगा, कैसे पहचान करेंगे कि कोई भी वर्ड जो है पास्ट पार्टिसिपल में यानी कि वर्ब है हमारा। तो आई गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, दोस्तों हिंदी होता है दोस्तों कि मैं ट्रेन से उतर गया। जी हाँ दोस्तों, मैं ट्रेन से उतर गया, वह ट्रेन से। दोस्तों सिंपल है, अगर आपको बोलना हो कि वह ट्रेन से उतर गया, रमेश ट्रेन से उतर गया, सुरेश ट्रेन से उतर गया, रश्मि ट्रेन से उतर गई, तो कैसे बोलेंगे? बस ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पर बस बदलते जाइए, बस हो जाएगा। सिंपल तरीके से आप कोई भी वाक्य को बोल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यूज़ कीजिए और बहुत जल्दी यूज़ कीजिए। बोलिए जरूर, आज जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रेन से उतर रहे होंगे या उतर चुके होंगे, तो इसलिए बोलना जरूरी है इस तरह से। इंग्लिश बोलिए। अब गेट एट है मीन्स पहुँचना। गेट एट का मतलब क्या होता है? पहुँचना होता है। और आई कुड नॉट गेट एट द टेंट, आई कुड नॉट गेट एट द टेंट, या आई कुड नॉट गेट एट द होम, आई कुड नॉट गेट एट द क्या बोलते हैं, मीटिंग या मतलब कहीं बिल्डिंग या सिनेमा हॉल, कुछ भी बोल दें, कोई भी बात नहीं है, वो आपके अनुसार, चूँकि हमेशा कंडीशन तो आप ही का रहेगा दोस्तों। तो जैसे मैं टेंट में नहीं पहुंच सका, या मैं सिनेमा में नहीं पहुंच सका, मैं विवाह स्थल पे नहीं पहुंच सका, मैं जो मीटिंग सभा स्थल वहाँ नहीं पहुंच सका। तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही होगा, और अब बोल सकते हैं आप। तो बस बदलना क्या है, ये बदलना है, या वह अगर लगाना है तो ही लगा दीजिए, सी लगा दीजिए, इट लगा दीजिए, किसी का नाम लगा के बोलिए, बात तो ही है। ये चूँकि गेट एट है तो गेट एट हमारा यहाँ है। देखिए, दिक्कत अगर होता है तो हमारा टेंस वाले सारे वीडियोस देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टेंस सीखना ऐसे में। तो अगर नहीं टेंस आता है तो दोस्तों, जैसे गेट इन टू, लेकिन मेरा यहाँ उद्देश्य सिर्फ
जो है अधिक से अधिक इडियोमेटिक्स वर्ब के बारे में परिचय कराना है और नोट कराना है, ताकि आप कभी भी इस तरह के सेंटेंस में पता ही नहीं चलता आई कुड नॉट गेट एट द टेंट, लगेगा ही नहीं कि भाई यहाँ पर जो है कुछ भारी भरकम उससे नहीं आएगा। अब कुछ खुद कहेंगे नहीं नहीं सीधा है, कोई सिंपल वर्ब है, लेकिन ये इडियोमेटिक वर्ब्स यानी कि मुहावरेदार क्रियाओं से रिलेटेड जो है ये वाला वाक्य है। अब गेट इनटू मीन्स घुसना। अब इसे ही गेट का गॉट हो गया, ही गॉट इनटू द ट्रेन विद मच डिफिकल्टीज। जब जानते हैं कि जब दुर्गा पूजा आता है या कोई पर्व आता है तो ट्रेन में भारी भरकम भीड़ होती है, लेकिन आजकल की बात नहीं की जा रही है, ये जब जब सामान्य था तब की बात है। तो वैसे में देखिए बहुत कठिनाई होता है, तो वह बहुत ही कठिनाइयों के साथ ट्रेन में घुसा, ऐसा होता था पहले। अभी तो भाई जिनके पास मतलब कि कंफर्म टिकट है वही जा सकते हैं स्टेशन, तो वो अलग बात है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं गेट के बाद। ये देखिए गेट ऑफ है, निकल भागा। जी हाँ दोस्तों, निकल भागा। ऑल द थीव्स वेयर काउट, वन ऑफ देम गॉट ऑफ। तो गेट का क्या हो गया पास्ट, गॉट हो गया ना, गॉट ऑफ। एक सेंटेंस यहाँ तक है। इसका दूसरा सेंटेंस है, समझिए दोस्तों। उसकी पहला है सभी चोर पकड़े गए, उनमें से एक निकल भागा। ठीक है, ऑल द थीव्स वेयर काउट यानी पकड़े गए, और वन ऑफ देम गॉट ऑफ यानी उनमें से एक निकल भागा। सभी चोर पकड़े गए, उनमें से एक जो है निकल भागा। ध्यान दीजिए, ऑल द थीव्स वेयर काउट ये अलग सेंटेंस है, वन ऑफ देम गॉट ऑफ ये हमारा सेंटेंस में ये जो इंपॉर्टेंट वाला है ये है इडियोमेटिक्स वर्ब। अब बात करते हैं दूसरा नेक्स्ट जो है गेट ऑन मीन्स चढ़ना। ट्रेन पे भी हम लोग चढ़ते हैं, वैसा ही कर सकते हैं। he got on the horse, he got on the train, he got on the bus, he got on the aeroplane, he got on the ship, कुछ भी बोल सकते हैं। या I got on the plane, I got on the train, I got on the कुछ भी बोल दीजिए बाइक। तो he got on the horse, जो आपको इच्छा करे वो बोलिए, बस यहाँ बदल लिए और यहाँ बदल दीजिए, बस बोलते जाइए। चढ़ना है कहीं तो सेंटेंस को आप ऐसे इजी बोल सकते हैं सरल तरीके से। वह घोड़ा पर चढ़ा। जी हाँ दोस्तों, वह घोड़ा पर चढ़ा। हो सकता है आप ट्रेन पे चढ़ते हो, आप फ्लाइट पे जब प्लेन से जा रहे हो, कहीं जहाज पे चढ़ते हो, तो ये अलग अलग है सिचुएशन कंडीशन। गेट थ्रू पूरा करना, दो है पास करना। गेट थ्रू का अर्थ दो हो जाएगा, पूरा करना, दूसरा पास करना। पूरा करना पास करना, दोनों के लिए अलग देखते हैं सेंटेंस। ही गॉट थ्रू द होल बुक, ही गॉट थ्रू क्या, ही गॉट थ्रू द होल बुक मतलब दोस्तों कि वह पूरी किताब पूरा किया। उसने, वह मतलब उसने पूरी किताब या उन्होंने पूरी किताब को पूरा किया, एक्चुअली पूरा कर लिया। अब जो भी करते हैं वो। ही गॉट थ्रू द एग्जामिनेशन या एग्ज़ाम, वह परीक्षा पास किया। पास करना है ना, वह उसने परीक्षा पास किया, उन्होंने परीक्षा पास किया। आप इज्जत से बोलते हैं तो वह के लिए जो है तो उन्होंने ही लगाते हैं। ठीक है, उन्होंने ही लगाते हैं, तो उन्होंने परीक्षा पास किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गेट मतलब गेट थ्रू के बाद गेट टू मीन्स होता है पहुंचना, है ना। रिच मीन्स भी पहुंचना होता है, लेकिन गेट टू अलग है, ये इडियोमेटिक्स वर्ब है। तो ही गॉट द स्टेशन लेट, ही गॉट द स्टेशन लेट, ही गॉट द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंचा भी बोल सकते हैं। वह स्टेशन देर से पहुंचा, वह स्टेशन पहले ही पहुंचा। ही या बोल सकते हैं ही गॉट द स्टेशन वेरी सुन, वह बहुत जल्दी स्टेशन पहुंच गया, बोल सकते हैं ना, वेरी सुन बोल सकते हैं, ईजी है वेरी सुन। ठीक है, वह लेट से पहुंचा इसलिए हो गया ही गेट द स्टेशन वेरी सुन, वह जल्दी स्टेशन पहुंचता है। तो कुछ ना कुछ तो दोस्तों आप बोल ही सकते हैं, कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर नहीं बोलने आता है तो सीखिए यहाँ पर। अगर लिखना सीखना है तो भी लिखकर आपको तरह तरह के ही के जगह बदल दीजिए सब्जेक्ट को, और बदलते रहिए। आप स्टेशन की जगह कहीं और कुछ रख दीजिए, स्टेशन जगह मंदिर रख सकते हैं। ठीक है, कहीं भी जहाँ आप जाना चाहते हैं, जहाँ आप जाते हैं वहाँ का आप नाम दे सकते हैं, बदल सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप चलिए नेक्स्ट देखते हैं गेट अप, उठना। गेट अप होते हैं ना, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये तो बच्चे लोग भी शुरू से रटने को मिलता है, सभी लोग जानते भी हैं गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन गेट अप जो है दोस्तों, आप आज तक ये जानते थे क्या कि ये एक मुहावरा वाला क्रिया है? नहीं जानते होंगे। इडियोमेटिक्स वर्ब है ये, वर्ब कॉमन वर्ब नहीं है, जो साधारण वर्ब नहीं, ये इडियोमेटिक्स वर्ब है, यानी मुहावरेदार क्रिया है। अब दोस्तों ही गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग, या वह सुबह देर से उठता है, वह सुबह देर से उठता है। अब इसे मानते हैं, अब ऐसा बोलना होता है आई
आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। ऐसे भी बोलते हैं ना, आई, आप समझ लीजिए, आई गेट अप, अब बाकी समझिए अर्ली इन द मॉर्निंग, यहाँ तक हो गया। तो यानी मैं बहुत जल्दी सुबह में उठता हूँ, मैं सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ, वो बात है। तो ये समझिए कि गेट अप क्या है, इडियोमेटिक्स वर्ब, इस बात को ध्यान रखिए, परिचय होना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए गेट ओवर है मीन्स पार करना, गेट ओवर के मतलब पार करना। गेट का पास्ट होता है गॉट, पास्ट गॉट हो गया, ही गॉट ओवर ऑल हिज डिफिकल्टीज, कहने का मतलब तो कि वह अपनी सभी कठिनाइयों को पार कर गया, यानी कि पार करने का मतलब होता है कि उसने कठिनाइयाँ जो है दूर कर दिया या उस कठिनाइयों का सामना किया, यही बात है ना, गेट ओवर। अब बात करते हैं, चलिए इतना अगर समझ रहे हैं अच्छी तरह से तो आगे भी समझेंगे और यूज़ कीजिएगा बोलने लिखने में। तो देखिए जो एग्जाम्पल आप लिखे या ना लिखे, लेकिन ये जो हिंदी, इंग्लिश और हिंदी का जो अर्थ है, इंग्लिश और इसका बाद हिंदी, वो ज़रूर लिखे, ये लिखे या ना लिखे लेकिन ये ज़रूर लिखे, गेट ओवर और उसका हिंदी अर्थ। चलिए सब में अब यही करना है। अब चलिए बात दोस्तों गेट के बाद देखिए गिव का देखते हैं, गिव के में से कौन कौन सा होता है। गिव अवे, दे देना, गिव अवे मीन्स दे देना। ही, अब गिव का पास्ट क्या होता है, देखिए गिव तो होता है गिव, गिव के बाद होता है पास्ट गेव, गिव के पास्ट पार्टिसिपल होता है गिवन। तो यानी कि ये V1 है, ये V1 है, तो ये है दोस्तों V2 और ये है V3। ही गेव अवे हिज लाइफ टू द कंट्री, उन्होंने यानी कि उसने अपना जीवन देश के लिए समर्पित किया, उसने अपना जो है जीवन देश के लिए, देश राष्ट्र के लिए जो है समर्पित किया, दे दिया। समर्पित करना मीन्स दे देना, दे दिया, उसने अपना जीवन देश के लिए दे दिया। अब जाहिर है समर्पण हर तरह का समर्पण होता है, यही नहीं होता कि जान दे कहीं समर्पण हो। अब गिव वे है, यहाँ गिव अवे है, यहाँ गिव वे है, नीचे की ओर धंसना, गिव वे मीन्स नीचे की ओर धंसना। व्हेन द एलिफेंट पुट इट फीट ऑन द ब्रिज इट गेव वे, यहाँ तक एक बार में लीजिए, यहाँ तक जब हाथी पुल पर अपना पैर रखा तो, अब इट गेव वे, यह नीचे की ओर धंसा, मतलब जाहिर सी बात है गिव का पास्ट होता है गेव अवे, तो यह नीचे की ओर धंस गया, ठीक है, पुल नीचे की ओर धंस गया। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का गिव में, गिव इन, हार मानना। जी दोस्तों गिव मीन्स, गिव इन का मतलब होता है हार मान जाना। ही फेल्ड सेवरल टाइम्स बट ही वुड नॉट गिव इन, ये हमारा यहाँ पर है इडियोमेटिक्स वर्ब, ही वुड नॉट गिव इन, मतलब दोस्तों कि वह यानी वे यानी वह बहुत बार असफल हुए, परंतु यानी कि बट मीन्स परंतु, उसने यानी कि वह हार नहीं माना, या वह हार नहीं मानी, नहीं होगा क्योंकि सी नहीं है, ही है। अगर सी रहता तो वही होता, किसी का नाम रहता हो तो भी यहाँ पर नाम की जगह ही आता कोई, तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट बदलिए, तो बदल के देखिए तो क्या आप लिख पाते हैं या नहीं, या आप बोल पाते हैं नहीं। तो दोस्तों याद रखिए, लिखना बोलना सीखना है तो आपको लिखना सीखना है, तो अधिक से अधिक लिखना होगा कॉपी पे, बोलना सीखना है तो बस अभी बोल दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, बस बोलिए, एक आध दो सेंटेंस तो बोल ही सकते हैं हमारे जैसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये है गिव आउट मीन्स भेद खोल देना। तो दोस्तों ही गिव्स, गिव का प्रेजेंट है गिव्स हो गया, थर्ड ही थर्ड पर्सन है, इस थर्ड पर्सन में लगता है, जानते ही आप। तो ही गिव्स आउट ऑल द इन्फॉर्मेशन, वह सभी सूचना देता है, ठीक है, वह सभी सूचनाएं देता है, सभी सूचनाएं। द ड्रेन्स गिव्स आउट अ बैड स्मेल, नाला जो है बदबू करती है, नाला बदबू देती है, बात वही है, भेद खोलना मीन्स। गिव ओवर, छोड़ना, जी हाँ, गिव ओवर का मतलब छोड़ देना या छोड़ना। ही हैज़ गिवन, गिव का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, गिवन होगा, तो ही हैज़ गिवन ओवर ड्रिंक, उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। ऐसा हो सकता है क्या, शराबी कभी भी शराब पीना नहीं छोड़ता, लेकिन कुछ इच्छा शक्ति वाले जिनका विल पावर बहुत स्ट्रांग है वे छोड़ देते हैं, और उन लोगों को सलाम है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो जाहिर सी बात है ड्रिंक करना अच्छी बात है, लेकिन अधिक ड्रिंक करना बहुत ही बुरी बात है। चलिए उससे नुकसान ही होता है, कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचता है, अपना सम्मान भी जाता है, पैसा भी जाता है। अब नेक्स्ट है गिव टू, अभ्यस्त बनाना, मतलब तो ही हैड बिन गिवन टू ड्रिंक, जी हाँ, सो गिवन टू यहाँ आ गया ना, गिवन टू ड्रिंक। पता चलेगा क्या आपको कि गिवन टू क्या है, इडियोमेटिक्स वर्ब है, कभी नहीं पता चलेगा,
यानी वे शराब पीने का अभ्यस्त थे। जी हाँ दोस्तों, वे शराब पीने का अभ्यस्त थे और उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया था। ऐसे बोलते ही हैड बीन गिवन टू ड्रिंक, ही हैड बीन गिवन टू ड्रिंक। फिर नेक्स्ट बोल सकते हैं ही हैज़ बट, ठीक है, वे अभ्यस्त है। ही हैड बीन गिवन टू ड्रिंक बट ही हैज़ गिवन ओवर ड्रिंक। उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया। वे शराब पीने के अभ्यस्त थे पर उन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है। ऐसा बोलते हैं ना, अभ्यस्त थे पीने का लेकिन शराब छोड़ दिया है। तो बहुत अच्छा सेंटेंस बन रहा है। देखिए नेक्स्ट है गिव अप। दोस्त बोलते हैं ना, गिव अप कर दो, छोड़ दो। गिव अप मतलब दोस्तों गिव अप योर बैड हैबिट्स, बुरी आदतें छोड़ दो। गिव अप योर बैड हैबिट्स, गिव अप माई बैड हैबिट्स, ठीक है, बुरी आदतें मैंने छोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो और नेक्स्ट हमारा है गो का गो बाय। इसका मतलब ही छोड़ देना है दोस्तों। गो बाय मीन्स छोड़ देना नहीं है, पालन करना, ठीक है। ये क्या होगा, पालन करना। गो बाय मीन्स पालन करना। तो द सन शुड गो बाय हिज फादर एडवाइस। कहने का मतलब पुत्र को पिता के आदेश का पालन करना चाहिए। पुत्र को अपने पिता के आदेश का पालन करना। हिज मीन्स अपना होता है, तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। पुत्र को अपने पिता का आदेश का पालन या सलाह का, पुत्र को अपने पिता के सलाह का पालन करना चाहिए। आदेश मीन्स ऑर्डर होता है, एडवाइस मीन्स सलाह होता है। तो पिता है तो हमेशा उनका सलाह भी है, एक आदेश ही है। अब देखिए गो इन फोर शामिल होना। गो इन फोर का मतलब क्या होता है दोस्तों, शामिल होना। ही डिड नॉट गो इन, तो यह देखिए गो इन है ना, गो इन फोर यहाँ पर आ गया, गो इन फोर द BA एग्जामिनेशन। मतलब दोस्तों वह BA की परीक्षा के लिए शामिल नहीं हुआ, वह BA की परीक्षा के लिए शामिल नहीं हुआ है ना। ही डिड नॉट गो इन फॉर द BA एग्जामिनेशन। अब जब सेंटेंस तो अलग अलग बना ही सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गो आउट, बूझना। मतलब दोस्तों अ हार्ड विंड ब्लू एंड द लाइट वेंट आउट। तो ये देखिए लाइट वेंट आउट, गो की जगह गो का पास्ट क्या होता है, वेंट होता है। फिर गो वेंट गॉन होता है ना, गो वेंट गॉन, तो ये वेंट आ गया। और दो सेंटेंस है, तेज हवा चली, तो यहाँ तक हो गया। और के लिए एंड आ गया। दीपक बुझ गया, लाइट जो है, प्रकाश जो है बुझ गया है ना, बेंट आउट बोल सकते हैं ना। लाइट चला गया बोलते हैं ना, लाइट चला गया, क्या बोलेंगे, द लाइट वेंट आउट, लाइट वेंट आउट। हमेशा लाइट तो जाती है पूरे इंडिया में, कहीं ना कहीं कभी ना कभी जाता ही है, चाहे शहर नगर महानगर हो। हालांकि महानगर में कम जाते हैं, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हैं इस तरह से। तो चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, और नेक्स्ट देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट गो आउट के बाद ये हमारा है गो ओवर, पढ़ना। जी हाँ दोस्तों, गो ओवर मीन्स पढ़ना। अब देखिए आई डिड नॉट गो ओवर द बुक। मतलब दोस्तों मैं किताब को नहीं पढ़ा। मैंने किताब को, मैं मीन्स मैंने होता है, मैंने किताब को नहीं पढ़ा, गो ओवर मीन्स। अब देखिए नेक्स्ट है गो थ्रू, आदि से अंत तक पढ़कर समाप्त कर देना। ऐसा होता है उपन्यास, कुछ लोग पढ़ के समाप्त कर देते हैं। ही वेंट थ्रू, गो का क्या हो गया, पास्ट, वेंट हो गया ना, तो ही वेंट थ्रू द होल बुक। उसने यानी कि वह पूरी किताब को शुरू से अंत तक पढ़कर समाप्त कर दिया है भैया। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक लिंक यहाँ और एक लिंक यहाँ, जो कि हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लिंक है दोस्तों ये वाला है, जो कि हमारा प्लेलिस्ट का है, डे 1 से देख सकते हैं। और अगर कोई डाउट्स है तो आप सारे डाउट्स, आपके जो मन में संशय और डर जो है, वो हमारे प्लेलिस्ट को, जो प्लेलिस्ट में वीडियोज़ है उसको डे 1 से देखिए दोस्तों। आपको जो भी इंग्लिश के प्रति जो भी आपका डर है, भय है, जो भी संशय है, सब दूर होने वाला है, संदेह सब कुछ दूर होने वाला है दोस्तों। तो इस प्लेलिस्ट पे जरूर जाइए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।